दरअसल नीजक रिएक्शन इसलिए क्योंकि एचडीएफसी के ऊपर देखिए कभी इस तरह की कोई क्वेश्चन मार्क या इस तरह की कोई न्यूज़ कभी आई नहीं है पहले, तो अब अचानक से देखिए आई है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, ये संभलेंगे तो ये बैंक निफ्टी की मदद करेंगे। कल बड़ी गिरावट देखिए देखने को मिली, उसके बाद ये शेयर साइडवेज हुआ, तो एक्सपेक्टेशंस यही कि ये अब संभलते हुए आज नजर आएंगे। चलिए 4 मिनट बचे हैं, मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है पक्की। सारे स्टॉक्स पर देखिए हमने विस्तार से बात करी है। आशीष नजर आ रहे हैं मुझे, आशीष आपको थोड़ी देर में बताएंगे आज का जैकपॉट आइडिया कौन सा है। और आशीष से हमने ब्रेक में पूछा था तो कह रहे थे कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जिसको उन्होंने आज जैकपॉट का दर्जा दिया है। तो आशीष का जैकपॉट होगा। स्टॉक 2020 का एक क्विक रिकैप भी हम आपके सामने पेश करेंगे। सर्किट गुरु आपको बताएंगे कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा नजर आ रहा है उनको स्टॉक 2020 की टीम्स में से। और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर तो हमारी नजर है ही। जब हम खुल रहे हैं तो 50 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ देखिए डाउ फ्यूचर्स कारोबार कर रहे हैं और थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में, ये संकेत देखे जा रहे हैं इसलिए क्योंकि एशियाई बाजार जो आप देखेंगे वो लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हांगकांग 450 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, कोस्पी देखिए आधा % नीचे कारोबार करता हुआ, और जापान भी देखिए तो करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है यहां पर। तो एशियाई बाजार की कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है साफ तौर पर, और एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ भारतीय बाजार हर्षता खुलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, तो थोड़ी सी दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मूड देखिए सेक्टोरली और स्टॉक स्पेसिफिकली पॉजिटिव रहेगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हमने जो पोल किया था उसकी फाइंडिंग्स भी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते। देखिए 11,000 के पार हम निकलेंगे, 11,200 के लेवल्स की तैयारी होनी चाहिए और 70% लोग कह रहे हैं कि देखिए आप तेजी में ही रहें। सेक्टर्स जो फोकस में रहेंगे एफएमसीजी आईटी पर लोगों का सबसे ज्यादा दाव है, और साथ ही साथ टॉप पिक्स जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उसमें से भारती एयरटेल, एचयूएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिए, जो सीएनबीसी आवाज ने एक बड़ा पोल कराया मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में। और वैसे भी हेमंत आज फिर से ये टेलीकॉम कंपनियां रेडार पर रहने वाली हैं। वोडाफोन पहुंचा है टीडी सैट और रेडेक्स प्लान के मामले में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर्षदा आरआईएल, ये वो स्टॉक है अगर ये यहां से और बढ़ता है तो ये बाजार को सपोर्ट देगा। एजीएम से पहले आप देखिए जब हम नीचे खुलेंगे और 2 दिन में 820 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखी जा चुकी है, तो यहां से और नीचे जाने की गुंजाइश है नहीं। तो एजीएम है कल, और उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अगर और मजबूत रहता है तो मंदी करने वाले अपने मंदी के पोजीशंस काटते हुए नजर आएंगे और यहां पर खरीदारी होगी। अच्छा रेंज देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग पहुंच चुकी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि 10,600 10,700 खरीदने वाला लेवल है, बेचने वाला नहीं। 10,850 875 11,000 के जैसे से करीब जाते हैं तब रेजिस्टेंस हमारे सामने आता है। तो आज का व्यू भी डायरेक्टर साहब एक बार ले आइए, और व्यू बिल्कुल साफ है कि गिरावट में खरीदारी करिए, जितना अच्छा 10,600 10,700 के आसपास मिले तो ज्यादा बढ़िया है। और लगभग देखिए वहीं पर हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। फोकस में होगा आरआईएल, फोकस में होंगी आईटी कंपनियां, क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले माइंडट्री किस तरह से चलता है और उनकी कमेंट्री कैसी रहती है विप्रो की, इसके ऊपर तो देखिए फोकस होगा ही। तो फ्रेश ट्रिगर्स मिलेंगे आरआईएल की एजीएम से कल, लेकिन आज ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर फिर से हमारी नजर रहने वाली है। हर्षदा दरअसल अटक हम इसलिए रहे हैं क्योंकि यहां पर और कोई इवेंट और ट्रिगर्स है नहीं आरआईएल के अलावा। आरआईएल ये इवेंट निकल जाएगा तो लोग सोच रहे हैं आगे का इवेंट क्या होगा। तो अगर कुछ और बढ़िया खबरें आती हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई तो फिर बाजार एक और अच्छी रैली दिखाएगा। तो खरीदारी करने की राय है, बिल्कुल साफ राय है और बाय ऑन डिप्स की राय है। और अच्छी बात यह है कि देखिए एफआईआईज ने वापस से कल भारतीय बाजारों में खरीदारी करनी शुरू कर दी है। तो संकेत तो बढ़िया है, जितना नीचे मिले उतना अच्छा। और सबसे बड़ी बात हर्षदा कितना गिरेंगे आप देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स ही गिर रहे हैं ना, और ये 2 दिन में 800 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन खुद दिखा चुके हैं। तो फोकस होगा खरीदारी के ऊपर, गिरावट के बाद डिफेंस सेक्टर के ऊपर नजर साफ तौर पर रहने वाली है। लेकिन देखिए मार्केट खुल कहां पर रहे और उसके बाद कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। आरआईएल 3% ऊपर देखिए खुलने की तैयारी कर रहा है, तो आरआईएल में एक और अच्छी रैली देखने को मिल रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया में आ रही हैं आरआईएल के लिए वो और भी बढ़िया आ रही हैं और होप्स और बढ़ती जा रही हैं इस एजीएम से। तो ये वो स्टॉक है जो फिर से देखिए आज मदद करने के लिए बिल्कुल आगे आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर नजर होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड स्टॉक के ऊपर नजर साफ तौर पर रहने वाली है और उसकी ग्रुप कंपनियों के ऊपर भी फोकस
रहने वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए आज फिर से 1% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है और ये भारतीय बाजारों की फिर से मदद करेगा। विप्रो देखिए नतीजों से पहले ये मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। HCL टेक देखिए 0.5% ऊपर। तो आईटी कंपनियों के ऊपर फिर से नजर होगी और फार्मा स्टॉक्स के लिए जो अच्छी खबरें आई हैं, चाहे वो बायोकॉन हो, सिप्ला हो, औरो फार्मा हो, फाइजर हो, इनके ऊपर नजर रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमार्क भी देखिए हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। तो फार्मा एक और ऐसा सेक्टर है जो देखिए आज ऊपर खुलने की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गिर रहे हैं टेक महिंद्रा, कल बहुत तेज भाग चुके हैं और एक्सिस बैंक में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन HDFC बैंक 0.5% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। हर्षदा आप जी आओ हेमंत, साथ ही प्री मार्केट ओपनिंग में फोकस जो है वो दरअसल आज फिर डिफेंस शेयरों पर तो रहेगा ही। तो कई ऐसे स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वालचंद नगर देखिए 5% के अपर सर्किट पर, एस्ट्रा माइक्रोवेव में 1.5% की बढ़त। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे काउंटर्स तेजी में दिखाई देंगे आज खुलने के साथ साथ। नेल्को जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो ये लिस्ट भी अच्छी खासी लंबी वाली है जिसमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और वायदे बाजार के लिहाज से जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे थे कि भेल वायदा बैन से निकल गया है, तो वो भी आप रेडार पर रखेंगे। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। एक दो कंपनियां जो आज रेडार पर आप फंड रेजिंग के लिहाज से रखिएगा ध्यान में। एक है फीनिक्स मिल्स, 1100 करोड़ ये दरअसल रेज कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रमोटर्स को 638 रुपए प्रति शेयर पर वारंट्स भी इशू किए जाएंगे। दूसरी तरफ सिटी यूनियन बैंक 1100 करोड़ का QIP और डेट के जरिए फंड रेज करने वाला है। तो ये दो काउंटर्स भी आज रेडार पर रहने वाले हैं। तो खबरों का सिलसिला आज फिर बड़ा लंबा है और उसका पूरा असर आज ट्रेड में देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है ट्रेड की शुरुआत कुछ मजबूत होती हुई। सिटी यूनियन करीब 1.5% ऊपर। फीनिक्स मिल्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, उस पर भी नजरें होनी चाहिए। लेकिन फोकस दरअसल जो आप कह सकते हैं वो पूरा बाइनोकुलर के साथ आया है डिफेंस कंपनियों पर ही, चाहे वो वालचंद हो, चाहे वो एस्ट्रा हो, BEL हो, गार्डन रीच जैसी कंपनियां हो, या फिर आपका हैल और भारत डायनामिक्स। 2020 का अपडेट देख लेते हैं, तब तक का ये ट्रेड सेटल हो जाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे होगा। बढ़िया प्रदर्शन ये दिखाएगा। यहाँ पर जिस तरह से लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव खबर सामने निकल कर आई है कि डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से FDI बढ़ाने को अब लगभग देखिए मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस फिर दिखाता हुआ नजर आएगा। वालचंद नगर, नेल्को, एस्ट्रा माइक्रो जैसे स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। हाल ही में एस्ट्रा माइक्रो में आप देखिए राधाकृष्ण दमानी जी ने भी हिस्सेदारी खरीदी थी। नेलकास्ट ऐसी कंपनी है जो ऑटोमोटिव के कंपोनेंट्स तो बनाती ही है, साथ में डिफेंस के कंपनियों के लिए भी देखिए कास्टिंग सॉल्यूशंस देती है। जेन टेक्नोलॉजीज सिमुलेशंस के कामकाज में है। सोल्जर्स को कॉम्बैट गन्स के लिए भी तैयार किया जाता है। और देखिए ये वो स्टॉक है जिसका जो बड़ा आय है वो दरअसल डिफेंस से आती है। तो आज स्टॉक के ऊपर भी नजर होगी और उसके बाद फोकस है RIL की कल होने वाली 2 बजे AGM पर। और मुझे लगता है कि ग्रुप कंपनियों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक RIIL ने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाईज लगा रहे हैं। तो आज फोकस होगा हाथवे केबल, डेन नेटवर्क, GTPL हाथवे पर। और आप देखिए ये स्टॉक्स भी पिछले 2-3 दिन से इन द रन अप टू द AGM बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये भी की जा रही हैं कि इनके नतीजे अच्छे आएंगे क्योंकि ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी देखिए ज्यादातर लोगों ने अपने पैक्स को बड़ा किया है और यहां पर भी खर्च लॉकडाउन में बढ़ता हुआ नजर आया है। BF यूटिलिटीज इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि राधाकृष्ण दमानी जी ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और BF इन्वेस्टमेंट्स भी इसके चलते आज फोकस में रहने वाला है। चलिए मेरे